गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग बचे हुए आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कल तक सैटरडे को मैंने अपार्थिक सिस्टम के बारे में आपको बताया था। उम्मीद है कि आप सब इसे समझ गए होंगे। तो आगे चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं। अपार्थिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या था। जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, जहाँ पर जो वाइट पीपल थे वे ब्लैक और दूसरे कलर इंक्लूडिंग इंडियंस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा भेदभाव था, उनकी सब चीज़ अलग थे। तो लोग बहुत ज़्यादा दबाव में रह रहे थे। वे लोग क्या थे कि बहुत ज़्यादा दबाव में रह रहे थे और ये इसका विरोध करना चाह रहे थे। तो 1950 में 1950 में कि जितने भी ब्लैक कलर्ड और इंडियंस थे वे क्या किए कि अपार्थिक सिस्टम का विरोध करने लगे। मतलब ये विरोध शुरुआत हो चुका था। अब ये क्या हुआ कि जुलूस के रूप में और हड़ताल के रूप में ये विरोध बढ़ता चला गया। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थे वो एक जो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें कि इस सेग्रेशन का मतलब सेपरेशन, कि जो ये अलगी था ना, अलगाववादी, कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तुम मेरे टॉयलेट को यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम मेरे पार्क में नहीं जा सकते हो, तुम मेरे सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देख सकते हो, मेरे अपने मतलब कि ये हम लोग का, गोरे लोगों का यहाँ पर हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे, तुम इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब ये सब जितने सारे भी डिस्क्रिमिनेशंस थे वो क्या हुआ कि उस सेग्रेशन के विरोध में मतलब कि एक पॉलिसी बनी। ये पॉलिसी क्या थी इसमें, और इस पॉलिसी जो बनी कि हमें अपार्थिक का विरोध करना है, क्योंकि लोग बहुत दबे हुए महसूस कर रहे थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे वर्कर्स जो काम करते थे विभिन्न जगहों में, कम्युनिस्ट पार्टी और जो मैनी सेंसिटिव वाइक्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थिक एंड प्ले ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा बहुत सारे सेंसिटिव वाइक, जो बहुत सारे संवेदनशील गोरे लोग थे और जिन्हें लगता था कि अफ्रीका के मूल निवासियों को ही, जो यहाँ के मूल निवासी हैं और जिनको इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा है, दूसरे स्किन कलर को घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है, ये गलत है। तो बहुत सारे ऐसे संवेदनशील लोग वे भी इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और अपार्थिक सिस्टम का विरोध किए। वे लोग अपार्थिक का विरोध करने में, अपार्थिक सिस्टम को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सेवरल कंट्री डिनाउंस अपार्थिक एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। और बहुत सारे देशों में इन रेसिस्टों के विरोधी, रेसिस्ट कौन थे? जो भेदभाव करते थे, इन लोगों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया। मतलब कि दुनिया के प्राय सभी देशों में मतलब कि अपार्थिक का विरोध किया गया। परंतु फिर भी जो अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, जो वाइट लोगों की जो गवर्नमेंट थी, यूरोपियन लोगों की, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे क्या किए कि वाइट रेसिस गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर पीपल। कि वे लोग क्या किए थे कि पहले की तरह वे अपने रूल्स में कोई बदलाव नहीं किए। वे काले और दूसरे अन्य स्किन कलर के लोगों को वैसे ही टॉर्चर करते थे और बात नहीं मानने पर क्या करते थे, उनको मरवा दिया जाता था। लेकिन मरवा दिया जाता था। यहाँ तक क्लियर है? आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टुवाक से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कैसे कैसे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ दक्षिण अफ्रीका बढ़ा। तो as protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. तो जैसे जैसे अपार्थिक के विरोध में जुलूस निकलने लगा, हड़तालें होने लगी, फैक्ट्रियों में कामकाज बंद होने लगा, उत्पादन ठप होने लगा, तो इस विद्रोह और ये ब्लैक लोगों के संघर्ष को देखते हुए जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उन्हें लगा कि अब लगता है कि हमारा शासन
बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। हाँ, हम लोग मतलब कि इन लोगों को दबा करके बहुत दिनों तक नहीं रख पाएंगे। तब वो क्या किए, द वाइट रेजिमे चेंज इट्स पॉलिसी। जो यूरोपीय गवर्नमेंट थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी, वो अपनी पॉलिसीज में, जो अपनी नीति में कुछ बदलाव किए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वे रिपील, ये जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का जो वो कानून बनाए थे उसको वो थोड़ा सा चेंज किए। फिर बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वेर लिफ्टेड। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो बनी थी अपार्थित का विरोध करने के लिए, तो ये लोग क्या करते थे कि वो जो ये संगठन बनाते थे, जो लोग अपार्थित का विरोध करने के लिए जो लोगों का एक संगठन बनता था, एक पार्टी बनती थी, ये लोग को जैसे ही पता चलता था, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, ये लोग क्या करते थे कि उस संगठन को बंद करवा देते थे। और उसमें से जो जुड़े हुए लोग थे उनको मना करते थे, नहीं मानने पर उन लोग को मरवा देते थे या गायब करवा देते थे। तो उस पर भी मीडिया वाइट लोगों के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकती थी। न्यूज़पेपर में ब्लैक के बारे में, उनकी तकलीफ़ के बारे में नहीं लिख सकती थी। तो इन सब से क्या हुआ कि बैन हटा लिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, 18 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। तो फाइनली संघर्ष तो चल ही रहा था, जब नेल्सन मंडेला भी आ गए तो लोगों में दुगना उत्साह हो गया। मैंने इसके पहले प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि जिस तरह हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला को पूछा जाता था, उन्हें पूजा जाता था, उन्हें इज्जत दी जाती थी और वे महात्मा गांधी के रूल्स को फॉलो भी करते थे। तो फिर है कि तो इस तरह संघर्ष चलते चलते फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो फाइनली 26 अप्रैल 1994 को कठिन संघर्षों के बाद विश्व के पटल पर जो हमारा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका था, वो एक नया लोकतांत्रिक देश बनकर उभरा। द अपार्थिक गवर्नमेंट कैम टू एन एंड। जो ये अपार्थिक गवर्नमेंट थी, जो ये भेदभाव करने वाली सरकार थी, उसका अंत हुआ। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और फिर किसका निर्माण हुआ? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, सबको मिला करके एक सामुदायिक सरकार का गठन हुआ। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला। यह कैसे हुआ? आइए मंडेला के बारे में हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में सुनते हैं।